लिए हमारे समर्थन देने के लिए आए। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को 2 शब्द कह के इनके जो मनोबल है उसको बढ़ाएंगे। देखिए, जो हमारा चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर का जो कैंपस है गाँव कोल में कॉलेज, इसमें हमने आज से 3-4 दिन पहले हमारे प्रभुदेव कौर जी को भी ज्ञापन दिया था और अपने प्रिंसिपल साहब का जो ऑफिस जाके उनको भी दिया था और विधायक अपने जो सतपाल जम्बा जी हैं उनको भी दिया था। और कल जब आपके सामने विधायक साहब आ रहे थे तो उन्होंने भी आपकी बात को रखा था, आपने उनकी बात को आपकी बात को उनके सामने रखा था। तो मैं तो कल शाम को भी मिल के गया था और मेरा देखिए जैसे बच्चों ने बताया आज इन्होंने हमारे को कभी इस तरह की कभी भी पहले ऐसी बात नहीं हमारे संज्ञान में आई कि यहाँ पर पानी भी नहीं मिलता नहाने के लिए और बिजली पर्याप्त नहीं है और जो अपने कमरे वगैरह जो हॉस्टल है उसमें भी दिक्कत है। देखिए इसके बारे में भी आज हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक तेजवी सिंह जी भी आए हैं और जो आपके बात सुनने के लिए। और मैं इन्हीं से भी इस बात की वो करता हूँ और विधायक साहब को ही मैं कहूँगा कि जो जितनी बातें बताई है वो तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। और हम पूरे गाँव वासी हमने कल भी बोला था जैसे अपने जो हमारी जो रिजर्वेशन है वो ऐसे कैसे पहले की तरह रहनी चाहिए। और इसमें गाँव वालों में भी इस बात का पूरा रोष है क्योंकि जब 1970 में जब अपने यूनिवर्सिटी के आधारशिला रखी गई थी तो 50 एकड़ जमीन गाँव वालों ने अपनी दान में दी थी। तो ऐसा नहीं होगा कि जो उसमें हमारे स्टार्टिंग में जो बनते हैं जो हमारे पूर्व स्पीकर थे हमारे सिंह जी उनके उसमें भी सारा यूनिवर्सिटी का जो शिलान्यास हुआ था तो लिखा हुआ है कि जितना भी हमारे गांव में अपना एडमिशन होगी उनके उनको उसके उसमें अपनी वो मिलेगी भागीदारी। तो हमारी सरकार से यही है कि हमारी जैसे जितने भी हमारे अपना एलजीबी की जो अपनी सीटें हैं वो बरकरार रखी जाएं और जैसे अपना बच्चे पढ़ाई के समय में जो आंदोलन बैठे हैं तो इनकी तरफ भी ध्यान देकर के इनका भी आंदोलन उनके जाए इनकी बातों को मानना चाहिए। धन्यवाद। चरण सिंह जी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो ये पार्ट है हमारा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कौल का कैंपस, यहाँ पर उपस्थित हमारे कौल गांव के सरपंच प्रतिनिधि चौधरी नरेश कुमार आरती जी, हमारे चौधरी चमेल सिंह जी बरसाना चेयरमैन साहब, चौधरी कंवर सिंह जी गांव के ही निवासी और हमारे बाबू अनंतराम जनता कॉलेज कौल के वाइस प्रेसिडेंट हमारे चौधरी मेर सिंह जी गांव के निवासी, चौधरी बाबूराम जी, चौधरी जोगिंदर सिंह जी, मास्टर सुरेश कुमार जी, श्री जितेंद्र कुमार जी, चौधरी मलखान सिंह जी, चौधरी सुभाष जी और यहाँ पर पत्रकार साथी नरेश ठांडा जी, 24 एनडी मीडिया से श्री बलवंत सिंह जी पबड़ावा से पत्रकार साथी और आप सभी स्टूडेंट्स बच्चे, आप लोग सब हमारे बच्चे हो और आपके माँ बाप ने आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा हुआ, आपने बड़ी मेहनत से टेस्ट पास करके अच्छे नंबर लेकर के यहाँ पर एडमिशन लिया है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में अलग अलग स्ट्रीम्स में। और आज अभी 2-3 दिन पहले मैं गांव में आया था, यहाँ पे अपना सामने जो कॉलेज है बाबू अनंतराम जनता कॉलेज, मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 25 साल से 2000 से। और ना केवल यहाँ का बल्कि आपको पता ही है कि हमारे पिताजी चौधरी ईश्वर सिंह जी जो थे, जिनकी ये गांव और ये पुंडरी हल्का कर्म भूमि है, वो निर्माता रहे इस पुंडरी हल्के के। 4 बार यहाँ के लोगों ने उनको एमएलए बनाया, 1968 में, 1972 में, 1982 में और 1991 में, और हरियाणा सरकार में बड़े बड़े वो पदों पर रहे।
और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे, निर्माता रहे इस पुंडरी हलके के, और जितने भी यहाँ पर शिक्षा के कॉलेज हैं वो सब चौधरी ईश्वर सिंह जी के द्वारा बढ़वाए हुए हैं। तो उनका बेटा होने के नाते, इस हलके से सन 2000 में पूर्व विधायक होने के नाते, और चाहे हमारा पुंडरी में भी कॉलेज है चौधरी ईश्वर सिंह कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पुंडरी, और मैं स्टेट का भी प्रेसिडेंट हूँ। 2018 से हमारे 97 एडेड प्राइवेट एडेड कॉलेजेस हैं हरियाणा के अंदर। 2018 से मैं उसका भी संस्थापक अध्यक्ष हूँ, और अब 21 तारीख को मैं सर्वसम्मति से सभी प्रेसिडेंट्स के द्वारा इस एसोसिएशन का, जो वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट्स है हमारे 97 प्राइवेट एडेड कॉलेजेस के, उसका मैं तीसरी बार सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट बना हूँ। तो उस नाते से मेरे संज्ञान में लाया गया। कपिल मुझे मिला था, साथ में 2-3 और थे, 2 हमारी गुड़िया भी थी। उन्होंने सारी बातों के बारे में बताया कि किस तरह से, और फिर सोशल मीडिया में भी हमने यूट्यूब और फेसबुक पर देखा कि किस तरह से बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ है वहां पे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो उस चीज की हम निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं कि बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ है और ये होना नहीं चाहिए था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसने भी किया, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम का नाम है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का, कुछ जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका भी नाम है, कुछ और लोगों का, जिम्मेवार लोगों का भी नाम है। तो बड़ी दुखद घटना हुई और बच्चों के चोटें भी लगी हैं। तो ये बहुत गलत काम इस तरह से हुआ है। तो मेरे संज्ञान में जैसे ही आया, फिर हमने बच्चों से मीटिंग करी और उसके बाद बच्चों ने हमें मांग पत्र भी दिया। तो कल हम फिर चंडीगढ़ गए थे और माननीय हमारे हरियाणा सरकार में जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं श्री महिपाल ढांडा जी, उनको हमने आपका मांग पत्र वहां पर सौंपा, उनको सारी बात के बारे में बताया और उनके खुद भी संज्ञान में है, क्योंकि माननीय मंत्री जी सीनियर मिनिस्टर हैं हरियाणा सरकार में। और तो उन्होंने भी कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नोटिस में, वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं और कोई भी समस्या उनके सामने आती है तो तत्काल उसका समाधान वो निकालते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, जो बातें उसमें लिखी हैं, वो सारी बातों के ऊपर माननीय महिपाल ढांडा जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करके जल्द से जल्द जो भी समाधान इसमें निकलना चाहिए, आप लोगों के बच्चों के हित में जो भी बातें होनी चाहिए, जो भी आपकी मांगे हैं, जितना भी हो सकता है और वो करवाएंगे। तो हमने ये निवेदन कल जाकर के माननीय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी से किया था। और इसके अलावा जैसा कि सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया है और उनके खिलाफ आप लोगों ने जो एफआईआर कराई थी, उन्होंने जो गलत दुर्व्यवहार किया, बच्चों के साथ में लाठियां चलाई, तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। और कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को भी ये खबरें आई हैं कि भाई उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो मैं आज आप लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, मैं चंडीगढ़ से ही आया हूं, कि जो आपने मांग पत्र सौंपा है, हम पूरी तरह से आप बच्चों के साथ में हैं और आपके साथ अन्याय हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, जिसकी वजह से आप लोग धरने प्रदर्शन पर भी बैठे हैं और आप लोग एग्जाम भी नहीं दे पा रहे हैं और बड़ी मुश्किल में हैं आप लोग भी, इसमें कोई शक नहीं। सारे हिसार में भी और जितने भी कैंपस हैं 12-13, और इसके अलावा जो और आपकी मांगे थी, एक स्कॉलरशिप की बात जो सामने आई थी कि इस सेशन से स्कॉलरशिप भी कम कर दिया गया है, आपने अपने मांग पत्र में वो भी बात लिखी थी कि वो एज इट इज पिछले सालों की तरह रहना चाहिए। और जो लैंड डोनेटेड विलेज हैं, जैसे कि हमारा ये कॉल लैंड डोनेटेड 50 एकड़ यहाँ पर हमारे
गांव वालों ने, गांव की पंचायत ने यहाँ कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए हमारे गांव के ही और हमारे इस हल्के के एक्स एमएलए हमारे बुजुर्ग स्वर्गीय बाबू अनंतराम जी और हमारे पिताजी चौधरी ईश्वर सिंह जी, जो उस समय पहली बार यहाँ से एमएलए भी बने थे और हरियाणा स्टेट मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी बने थे हरियाणा सरकार में उस समय। उन दोनों महान नेताओं ने, महान शिक्षकों ने उस समय यहाँ पे गांव की 50 एकड़ लैंड यहाँ पे डोनेट करवाई थी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, और ये सरकार से ये निवेदन किया था कि भाई यहाँ पर एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बनाया जाए, और उसमें जो भी कंडीशंस थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, उसमें लैंड डोनेटेड विलेज क्राइटेरिया होने के नाते जो भी गांव वाले बच्चों का जो हक बनता था कि उनको सीटों में रिजर्वेशन मिलेगी, बीएससी की सभी स्ट्रीम्स में, एमएससी की स्ट्रीम्स में और पीएचडी की स्ट्रीम्स में, तो वो जो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस बार नए प्रोस्पेक्टस में, नए एकेडमिक सेशन में जो चेंजेस किए हैं वो भी गलत किए हैं। चाहे वो स्कॉलरशिप के बारे में घटाने की बात है, चाहे लैंड डोनेटेड विलेजेस की हमारे कॉल की बात है, चाहे और भी 12 अन्य गांव हरियाणा में इस तरह से हैं, वो भी उन्होंने गलत किया है। तो हमने माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करी है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से के संज्ञान में सारी बातें लेके आए, और ये इस कानून को जो ये लेके आए हैं इस साल नए एकेडमिक सेशन में, इन दोनों कानूनों को, चाहे ये स्कॉलरशिप घटाने का है, चाहे लैंड डोनेटेड विलेज के रिजर्व्ड सीटें बच्चों की जो है उसको घटाने की बात है, और वो उसमें ये भी है कि भाई सिंगल टाइम ही वो बच्चों को फायदा मिलेगा, बीएससी में फायदा मिलेगा, उसके बाद एमएससी में और पीएचडी में इस चीज का उनको लाभ नहीं मिलेगा लैंड डोनेटेड विलेज वाले बच्चों को, तो वो भी गलत है। तो हमने उनसे मांग करी है एजुकेशन मिनिस्टर साहब से कि ये इसको ऑर्डर को वापस लिया जाए यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से, और जो पुराना कायदा कानून है उसी को लागू किया जाए। तो ये सारी बातें हम आपके रख के आए हैं माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब के सामने, और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला करके, और वो सारा जो भी हो सकता है आप बच्चों के लिए, ताकि सामान्य स्थिति बहाल हो जाए, आप लोग अपना पढ़ाई भी करें और सुचारू रूप से अपना एग्जाम्स वगैरह भी दें, और जो आपकी मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं आपकी, वो सारा जायज मांगे आपकी हरियाणा सरकार मांगे। तो ये हम उम्मीद करते हैं, जैसे कि हमारी माननीय श्री महिपाल ढांडा जी एजुकेशन मिनिस्टर साहब से जैसे हमारी बात हुई है, तो इसी के लिए, यही बताने के लिए हम आज आपके बीच में आए हैं। मैं चंडीगढ़ से ही आया हूं कि भाई आने वाले समय में आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा, और आप लोग अपना धरना प्रदर्शन शांति बनाए रखें, कोई ऐसी बात ना हो किसी भी तरह से कि मामला कोई और आगे बढ़ जाए। तो पहले ही बहुत अजीब स्थिति हो रखी है, और हम उम्मीद करते हैं माननीय हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी इस बात का पूरा संज्ञान लेकर के, और जो भी है ये दोनों जो गलत कानून बने हैं, जो बच्चों के खिलाफ, लैंड डोनेटेड विलेजर्स के खिलाफ जो उनकी रिजर्व सीटें थी, और जो ये स्कॉलरशिप वाली बात थी, ये भी आपकी मांगे वो पुराने पैटर्न पे ही होगा। तो आज फिर मैं हमारे गांव के सभी साथियों का, सरपंच साहब का, हमारे साथ जो मौजूद साथी गांव के आए हुए हैं, और आप बच्चों का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी भी बात आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनी, और अपनी भी सारी बात आप लोगों ने हमारे सामने 2-3 दिन पहले भी रखी थी, और आज भी आपने अपनी बात रखी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।